नासदासीन् नासदासीत् तदानीं नासीदरजो नो वयो मा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मणं वः किमासीद् गहनं गंभीरम्। छिपा था क्या कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। सृष्टि का कौन है करता, करता है या विकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता नहीं है, पता नहीं है पता। ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। ये वैदिक ऋचाएं आज मुझे पुनः स्मरण हो आई, जिसे मैंने अपने बाल्यावस्था में कई बार सुना था। मेरे अंतस के वातायन से एक पवित्र अनुभूति जागृत हो उठी। आज 47 साल की परिपक्व अवस्था में जब इन ऋचाओं का सार समझ आया तो मन बचपन की उन गलियारों में पहुंच गया जहां पूजा मंडप सजी हुई है, यज्ञ वेदी सजी हुई है, हवन संपन्न हो रहे हैं, चंडी पाठ सतत चल रही है। अमृत वर्षिणी चक्षु से आनंद रस बरसाती वरदायिनी माँ की प्रतिमा मानो चलायमान हो उठी हो और उस मातृमूर्ति को जागृत कराते पुजारी सहित एक और मातृमूर्ति सदैव देवी पीठ के आगे आसीन रहती थी। इन सारे गतिविधियों का साक्षी बना हुआ था दुर्गा पूजा पंडाल और वहां उमड़े जन सैलाब के साथ साथ मेरी भी उपस्थिति। इन दो आंखों में कैद हुए वे अविस्मरणीय पल। गुंजायमान होती हुई चंडी पाठ लोगों के कानों में मीठी आनंद रस धारा घोल रही थी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये पवित्र मंत्र घंट शंख ढोल नगाड़े इन सब की आवाज अन्य लोगों के साथ साथ मेरे कानों में भी पड़ते थे। यूं लगता था जैसे जब कुछ नहीं था तो क्या विद्यमान था, क्या व्याप्त था। कैसे उस परम ब्रह्म ने अपने आप को उद्भासित किया एक चलायमान प्रकृति के रूप में, जहाँ सत्य असत भी नहीं। ये भाव निर्झरी जो बह रही है वो किस आनंद रस में डूबकर बह रही है। इन सारे ध्वनियों का सम्मिलित भाव मुझे उस एक उपासिका जो 75 वर्षीय जटाजूटधारी साफ उज्ज्वल कांति पूर्ण मुखमंडल से विभूषित साधिका थी उन पर साफ नजर आता था। अनायास ही मेरे भीतर से एक आवाज गूंजी, काश मैं भी इन जैसी बन जाऊं। बस वही मेरे जीवन की प्रथम चरण का प्रथम लक्ष्य तय हो गया। शायद वो बचपन में लिया गया निर्णय था कि मुझे इन जैसा बनना है। अब बनना कैसे है मुझे नहीं मालूम था,
बस उनके हाथों से प्रसाद पाने के लिए उनके घर के आस पास मंडराती थी। पूजा पंडाल से उनके हाथ से प्रसाद मिल जाए तो धन्य भाग मेरे, कि वे मुझे बुलाकर प्रसाद दे दे जिससे मैं उनकी तरह साधिका बन जाऊं। शायद मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मेरे अन्वेषण की कांक्षा को बढ़ाया है, जिसकी शुरुआत दुर्गा पूजा पंडाल के जटाजूटधारी उपासिका को देखकर हुई थी। जब कुछ नहीं था तो ये क्या है, कौन है ये जगन नियंता जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति में चलायमान प्रवाहमान है, जो स्वयं को उद्भासित कर रहा है, जो प्रकृतिस्थ मृत्तिका मूर्ति के रूप में विराजमान वही प्रकृति वन चैतन्य में रूप धर एक उपासिका के रूप को धर स्वयं का पूजा ग्रहण कर रही है। जो उस समय मुझ बालिका के लिए सहज था, आज सहज नहीं, इसे मैंने अब समझा। उन जटाजूटधारी त्याग में उपासिका का शुद्धा भाव में कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मैं उस शुद्धा भाव? मन इन्हीं तथ्यों को खोज रहा है, आज भी सत्य संधान में लगा है, क्योंकि उसे मैंने लक्ष्य रूप में रखा था ना। लेकिन इस दौरान जो भी अनुभव मेरे साथ हुए और अन्य लोगों के साथ में भी होते थे, लक्ष्य कई बनते हैं, कई टूटते भी हैं, कोई और लक्ष्य सामने आ जाता है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बाल्यावस्था के प्रथम गुरु वही है जिसे मैं निसंकोच कह सकती हूँ। वो अवस्था ही ऐसी होती है, हर अच्छा काम करने वाला हमें आदर्श रूप में नजर आता है और हमें लगता है कि हमें इनके जैसा ही काम करना है। और कमोबेश मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा जिंदगी का प्रथम लक्ष्य उपासिका बनना था। कहीं ना कहीं वो अंश आज भी विद्यमान है सत्य संधान का। वही सत असत की खोज, जब कुछ नहीं था तो आज क्या है। अब ऐसे कितने ही लक्ष्य मैंने बनाए हैं। अपने बालपन के कई अनुभवों को मैं अपने इस खुले वातायन के जरिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते जाऊंगी। आप भी मेरे इस सफ़र में मुझसे जुड़िएगा। मेरे देखे हुए झरोकों से आप भी आनंद लीजिए। कहीं ना कहीं आपका मन भी गुदगुदाएगा, मचलेगा। उन अनुभवों को साझा करने का दिल करेगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आपके वातायन के द्वार को खोलिए और अपने अनुभवों को भी वहाँ साझा करिए। हम सभी आनंद लेंगे, सभी आनंद से रहे। वातायन का सफ़र यूं ही जारी रहे। आप सभी की जय हो, कल्याण हो। कल्याणमस्तु, शुभमस्तु। जय मां।